Yes, my dear students, in the class of method of teaching English, today my topic is teaching of listening skills. तो टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स के हमने कई वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको भेजे हैं। तो आप लोग उन वीडियोस में टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक मेथड्स टू डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, यानी अच्छे श्रवण कौशल को विकसित करने के सिद्धांत, यानी किस प्रकार से जो है वो गुड लिसनिंग जो है, गुड लिसनिंग स्किल है, वो उसको किस किस तरह से कैसे उसको अच्छी तरह से जो है डेवलप किया जाए है। तो ये उसके सिद्धांत मेथड बताए गए हैं। तो देखिए, नंबर 1, provide lots of opportunity to listen to English language in the following ways, यानी अंग्रेजी भाषा को सुनने के लिए बहुत सारे मौके, यानी अधिक से अधिक मौके प्रदान करने चाहिए। उसके निम्नलिखित वेज जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो प्रोवाइड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी अत्यधिक मौका जो है ना बच्चों को देना चाहिए टू लिसन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को सुनने के लिए है। यानी जब मौका मिलेगा तो वो अधिक से अधिक जब सुनेंगे तो समझेंगे, और उसके बाद माध्यम से आपकी लिसनिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो देखिए, उसके बहुत सारे वेज बताए गए हैं, तरीके बताए गए। देखिए, मैक्सिमम स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश बाय द टीचर, यानी टीचर्स के द्वारा मैक्सिमम स्पीकिंग, यानी अधिक से अधिक जो है वो इंग्लिश की स्पीकिंग की जाए है छात्रों के बीच में। तो भी उनकी जो श्रवण कौशल है, जो लिसनिंग स्किल है, वो डेवलप हो जाएगा। तो अगला देखिए, मेक द स्टूडेंट्स लिसन टू इंग्लिश आइदर ऑन टेलीविजन और रेडियो। मेक द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को तैयार करें लिसन टू इंग्लिश, अंग्रेजी सुनने के लिए है। छात्रों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो इंग्लिश जो आपका है, जैसे टेलीविजन पे प्रोग्राम्स आते हैं या रेडियो पे प्रोग्राम आते हैं इसके है, उनको सुने है, उनसे भी, उनके माध्यम से भी आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप हो। तो अगला देखिए, शोइंग चिल्ड्रन फिल्म इन इंग्लिश है। बच्चों वाली जो फिल्म होती है, बच्चों की जो फिल्म है वो इंग्लिश में जो फिल्म है वो भी छात्रों को दिखाएं है। छात्रों की जो है शोइंग चिल्ड्रन है, छात्रों को दिखाएं या छात्र देखें फिल्म इन इंग्लिश है, इंग्लिश में फिल्म को देखें जो फिल्म्स हैं, और जब उसको सुनेंगे, उनकी बातचीत को, कन्वर्सेशन को, तो भी आपकी जो लिसनिंग जो कौशल है, लिसनिंग स्किल्स है, वो डेवलप होगी। तो देखिए, नंबर 2 पॉइंट है हमारा, इसमें तो आपको बता दिया प्रोवाइड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटीज है जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, मेथड है टू डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। तो आपको ये पॉइंट डाल के इस तरह से लिखना होगा। तो नंबर दूसरा पॉइंट हमारा है एरेडिकेशन ऑफ नॉइज अराउंड द स्कूल है। जो हमारे स्कूल के चारों ओर जो वातावरण होता है शोरगुल का है, उसको भी आप जो है समाप्त करें, उसको खत्म करें है। यदि शोरगुल होगा, वातावरण सही नहीं होगा, तो क्या होगा है, उसकी वजह से ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो द नॉइज इन द क्लास कैन बी कंट्रोल्ड है। जब आसपास का वातावरण जो है शांत होगा, जब आसपास जो है नॉइज नहीं होगा है, शोरगुल नहीं होगा, तो क्लासेस में भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। छात्रों के बीच में भी जो है, यदि आसपास शोरगुल नहीं होगा, क्लास के बाहर जो है विद्यालय के आसपास शोरगुल नहीं होगा, तो क्लास में भी शांति रहेगी, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कीपिंग डिसिप्लिन है, तो इसमें क्या होगा, कैसे क्लास कंट्रोल होगा है, कीपिंग डिसिप्लिन है, उसमें छात्रों को अनुशासन बनाए रखें है। अनुशासन के जब अनुशासन होगा, शोरगुल नहीं होगा, तो भी ठीक से सुनाई पड़ेगा, छात्र ठीक से सुनेंगे और समझेंगे भी, उससे भी आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। अब दूसरा है अट्रैक्शन द स्टूडेंट्स अटेंशन बाय मेकिंग द क्लास लेसन इंटरेस्टिंग। देखिए, अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को क्या करें, अटेंशन है, अट्रैक्टिंग
द अट्रैक्टिंग टू स्टूडेंट्स, अटेंशन, छात्रों को जो है ना वो अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है उनको सतर्क करें, तैयार करें, अट्रैक्टिंग अपनी ओर आकर्षित करें, बाय मेकिंग द क्लास लेसन इंटरेस्टिंग, है जो आपका क्लास में जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, जिस पे डिस्कशन हो रहा है जिसकी लाउड रीडिंग हो रही है, तो उसके लिए अट्रैक्टिंग करें उनको, है आकर्षित करें, है तो इससे भी लेसन को सुनने में उनमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। अगला देखिए, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, है अपने शिक्षण में टीचर जो है आज ऑडियो विजुअल एड्स जो है हमारा है उसको भी यूज करें, उसका प्रयोग करें। अगला हमारा पॉइंट है, विजिलेंट टीचर कैन मेक द स्टूडेंट लिसन व्हाइल द लाउड रीडिंग इज बीइंग डन। देखिए विजिलेंट टीचर यानी जो हमारे सतर्क शिक्षक जिसको कहा जाता है, जो पहले से ही अटेंशन में होते हैं, अटेंटिव टीचर जिसको कहते हैं तो उनको विजिलेंट टीचर, सावधान शिक्षक जिसको कहते हैं, पहले से ही सावधान होते हैं। कैन मेक द स्टूडेंट्स लिसन, छात्रों को जो है तैयार कर लेते हैं, कर सकते हैं लिसन, सुनने के लिए, है जो सतर्क शिक्षक होते हैं, सावधान शिक्षक जो है सख्त टीचर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही छात्रों को सुनने के लिए तैयार कर लेते हैं, तैयार कर सकते हैं। आई द लाउड रीडिंग, यानी जो हमारा सस्वर वाचन होता है, जो हम लोग बोल बोल के पढ़ाते हैं, रीडिंग करते हैं, उसको हम लाउड रीडिंग कहते हैं। सस्वर वाचन इज बीइंग डन, है जब हम जो है लाउड रीडिंग करते हैं, लाउड रीडिंग करते समय स्टूडेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, टू लिसन, सुनने के लिए, है विजिलेंट टीचर उनको भी तैयार कर सकते हैं, कर लेते हैं। कीपिंग एन आई ऑन द स्टूडेंट्स वुड मेक द चिल्ड्रन, यानी छात्रों पर जो है क्या है ना कि कीपिंग एन आई है, आंख बनाए रखें, नजर बनाए रखें, ऑन द स्टूडेंट्स, छात्रों पर, वुड मेक द चिल्ड्रन, है छात्रों को जो है पढ़ाते समय है जो वो ठीक से सुने, उन पर नजर बनाए रखें। लिसन, चिल्ड्रन लिसन केयरफुली, जिससे छात्र जो है वो क्या करेंगे, बच्चे केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनते रहेंगे, सुनेंगे। अगला हमारा पॉइंट है चौथा, द पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स का मतलब होता है जो हमारे निष्क्रिय छात्र होते हैं, यानी जो उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई यानी एक्टिव नहीं होते हैं, जो यानी न जवाब देते हैं न ठीक से सुनते, तो उनको निष्क्रिय छात्र कहा जाता है, लापरवाह जिसको कहते हैं। तो ऐसे पैसिव स्टूडेंट जो निष्क्रिय छात्र होते हैं शुड बी डिटेक्टेड, है उन पर जो है क्या कहते हैं, डिटेक्टेड बाय द टीचर, छात्र के द्वारा उन पर, उनको भी जो है चिन्हित कर लें, है उनको भी जो है चिन्हित करना चाहिए, उनको डिटेक्टेड करना चाहिए, है वाई पुटिंग सम क्वेश्चंस टू देम, उनसे कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, बेस्ड ऑन द रीड आउट पैसेज, जो पैसेज पढ़ाया गया, जो ऐसे पैसिव स्टूडेंट्स हैं, निष्क्रिय स्टूडेंट्स हैं उन पर नजर बनाए रखें और उनसे उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछें जिससे वो अटेंटिव हो जाएंगे और ठीक से फिर पैसेज को सुनेंगे। अगला पॉइंट हमारा है फिफ्थ, आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आउट द डेली न्यूज इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लिसन, यानी छात्रों से जो है पूछें या छात्रों को बताएं कि टू रीड आउट द डेली न्यूज, जो डेली जो हमारे प्रतिदिन के जो समाचार होते हैं, न्यूज होती है, उसको भी क्लास के सामने छात्रों के द्वारा जो है बोली जाए और शेष जो छात्र हैं वो उसको सुने। द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लिसन, जो बचे हुए छात्र हैं यानी कुछ छात्रों के द्वारा डेली न्यूज है क्लास के सामने बोली जाए है और शेष बचे हुए छात्र उस न्यूज को सुने, तो उसके माध्यम से भी हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप होती। तो ये हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। अगला हमारा लास्ट ग्रुप डिस्कशन, जो हमारा जो समूह चर्चा जिसको कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, इट्स ए वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होता है, मीन्स ऑफ डेवलपिंग द लिसनिंग स्किल, है
तो ये लिखा ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है, मीन्स ऑफ डेवलपिंग द लिसनिंग स्किल, यानी लिसनिंग स्किल्स जो हमारी है, जो श्रवण कौशल हमारा है, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो समूह चर्चा बहुत जो है वो जो कैसी होती है, यूजफुल, उपयोगी होती है। एज वेल एज, इसी प्रकार से स्पीकिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स है, इसी प्रकार से स्पीकिंग स्किल जो हमारी होती है वो भी स्टूडेंट्स के लिए वो भी फायदा जो है उपयोगी होती है। कैसे? यदि डेली ग्रुप डिस्कशन किया जाए तो उससे लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों डेवलप होती हैं। इसके अतिरिक्त और भी पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, कम से कम इतने भी अगर आप एग्जाम में टिक देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने जितने भी मेथड्स टू डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स के बताए हैं, ये आपको इन मेथड्स पर ध्यान देना है और तैयार करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तरफ से। थैंक